नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से झारखंड में चुनावी दौरा लगातार हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी का परिवर्तन यात्रा झारखंड में लगातार हो रहा है और जिस तरह से कहें कि चुनावी दौरा इसको भी कहा जाए परिवर्तन यात्रा के साथ साथ और लगातार चाहे प्रधानमंत्री कहें, गृह मंत्री कहें, चाहे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कहें, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज झारखंड में आए और झूमी तलिया में कल परिवर्तन यात्रा में सभा में बोल रहे थे। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी हेमंत सरकार, बदलना जरूरी है, ये मौर्य जी का बयान था। हम उसी पर बात करेंगे लेखक लक्ष्मण डुनू जी से और जानेंगे कि लगातार जो बीजेपी की तरफ से बयानबाजी चल रहा है उस पर ये क्या कहते हैं। जोहार जोहार। मौर्य जी कहे हैं कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है हेमंत सरकार, बदलना जरूरी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि भाजपा के सारे नेताएं जो हैं, सभी के सभी, चाहे वो दिल्ली से आते हैं या किसी भी राज्य से आते हैं या फिर झारखंड के भाजपा नेता, ये सबके सब सबसे बेशर्म हो चुके हैं। मतलब इनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इससे मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि इनको लगता है कि देश की जनता जो है कि बेवकूफ है, मूर्ख है, उनको चुनाव में जो भी उल्टा सीधा बोल दीजिए विश्वास करेंगे और बीजेपी को वोट डालेंगे। तीसरी बात यह है कि इसको कहते हैं चोर मचाए शोर या फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप कह सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप समझ लीजिए कि मौजूदा वक्त में यदि आप भ्रष्टाचार की तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार जो है देश में, राज्य सरकारों में, वो यूपी की सरकार है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि यूपी की सरकार जिसमें ये उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य साहब, अब देखिए भगवान राम को भी इन्होंने धोखा दिया। भगवान राम के नाम से बना रामपथ एक बारिश में, मतलब पहली बारिश में बह गई। 14 किलोमीटर 844 करोड़ रुपया में इन्होंने निर्माण किया था। जब सिर्फ 14 किलोमीटर सड़क जिसमें आपने 844 करोड़ रुपया खर्च किया, फिर वो बह गया कैसे? तो इसमें भयंकर लूट हुई। 50 लाख का जो वहां पे भक्ति पथ था, वहां का लाइट चोरी कैसे हो जाता है, कैसे चोरी हो गया? और जो है कि भ्रष्टाचार का ज्ञान यहां बांटने के लिए आए हैं। और उतना ही नहीं, योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अयोध्या को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाएंगे। तो आज तो तुलना करना चाहिए, जिस शहर के लिए उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, ये जनता का पैसा है। और उसके बाद आपने देखा क्या हाल हुआ, पूरा अयोध्या में जो कि पानी भर गया था। तो अभी यदि जांच किया जाए भ्रष्टाचार का तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा घोटाला वहीं पे हुआ है। भगवान राम के नाम पर घोटाला हुआ है। तो जो लोग भगवान राम के नाम से वोट मांगते हैं, वही लोग भगवान राम के नाम पर पैसा डकार गए और जो है कि झारखंड में आके ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। दूसरी बात यह है कि इनकी पार्टी में यदि अगर झारखंड की तुलना करें, ये कह रहे हैं कि सारी सीमाएं लांघ गए, तो इनको बताना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने कौन सा घोटाला किया। उनके पीछे खनन घोटाला, माइनिंग घोटाला बोल के सीबीआई लगाया गया था। सीबीआई को कुछ नहीं मिला। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद ईडी को लगाया गया। ईडी ने जो है 8 एकड़ जो है कि जमीन का फर्जी जो है कि केस बनाया। उसके बाद में क्या हुआ, जेल भेजा हेमंत सोरेन को। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उसमें कहीं से भी लिंक नहीं है, वो सिर्फ एक संभावनाओं के आधार पर उनको जेल में डाला गया था। तो किस आधार पर मौर्य साहब कह रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी? आप समझ लीजिए, मोदी जी, असल में ये लाइन जो है वो मोदी जी का है। मोदी जी जो बोलते हैं, इनके बाकी नेता तोता जैसा
रट के आते हैं वही बातें बोलते हैं। आपको याद होगा मोदी जी एक समय बार बार बोलते थे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी, ये उनका लाइन है। तो जहां जाते हैं वहीं बोल देते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आता कि अपने से क्या बोले या हकीकत क्या है। अब समझिए कि मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार पर बातें करते हैं। वो कहते थे कि हम जो है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आप 10 साल उनका शासन पूरा हो चुका देश में। अब झारखंड में देखिए मधु कोड़ा यहाँ का सबसे भ्रष्ट नेता, 4,000 करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप सिर्फ नहीं लगा बल्कि उन पर दिल्ली का एवेन्यू कोर्ट ने सजा दिया और उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया है। उस भ्रष्ट व्यक्ति के साथ मोदी जी मंच साझा कर रहे हैं और ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट हेमंत सरकार है, हेमंत सोरेन है। तो इन लोगों को जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है और झारखंड की जनता बहुत अच्छा से समझ चुकी है। और ये देखिए दूसरी बात इन्होंने उस पर कहा घुसपैठिए पर, ठीक है, अमित शाह जो बात बोले कि हमारी सरकार आएगी तो यहाँ से चुन चुन के जो है कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अब ये भी कह रहे हैं कि हम चुन चुन के बाहर निकालेंगे। अभी देखिएगा बेशरम जो है कि मुख्यमंत्री वहां ये हेमंत बिस्वा शर्मा अगला दौर में वही बोलेंगे, अमित शाह जो बोले वही बात करेंगे, हम चुन चुन के बाहर निकल लेंगे। उनको पूछना चाहिए आपने कितना लोगों को आसाम से चुन चुन कर बाहर निकाला। अब हाई कोर्ट ने जब केस चल रहा है, एक दूध में फैसला आएगा, हाई कोर्ट ने इनको पूछा केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, कि आप बताइए कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है कि देश में आए हुए हैं। वो बोलते हैं हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं है तो कैसे चुन चुन के किसको बाहर निकालिएगा। तो ये तो सीधे तौर पर लोगों को, जनता को गुमराह करना है, बेवकूफ बनाना है। और सीधे तौर पर भाजपा नेता यही मान के चले हैं देश की जनता, झारखंड की जनता बेवकूफ है, ये लोग जो भी बोलेंगे उसको सच मान लेंगे और ये लोग जो वोट देंगे और हम लोग सत्ता पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इनको पता होना चाहिए दूसरे लोग भले बेवकूफ हो जाए, झारखंड की जनता बेवकूफ नहीं है। क्योंकि झारखंड की जनता ने 2014 और 19 में इनकी सरकार को देख लिया, चुन चुन के बाहर फेंकने वालों की। तो उस समय में इनका केंद्र में इनकी सरकार थी, गृह मंत्रालय इनके पास, सब कुछ इनके पास। उसके बाद झारखंड में भी इनकी सरकार थी, तो इन्होंने किसी एक को भी नहीं चुना। तो इनको, हम सारे आदिवासियों को, मूलवासियों को समझ में आ गया ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग जुमलेबाजी करते हैं, इसलिए इनको वोट नहीं देना है। इनको सत्ता से बाहर कर दिया और खासकर आदिवासी लोग भी लोकसभा में यहाँ पर उनको जो है सारा का सारा 5 सीट से बेदखल कर दिया। तो ये समझ में इनको आना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह से देखा जाए, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या आज अध्यक्ष बीजेपी के खुट्टी में करेंगे, तो ये कोल्हान और संथाल को ही लोग क्यों चुन रहे हैं ज्यादातर? देखिए ये लोग इस बार अलग अलग सेक्टर पर कैंपेन कर रहे हैं। इनको समझ में आ गया है कि झारखंड में जिस तरह से अब तक उनका कैंपेन चल रहा है, कोई एक मुद्दा को पकड़ लो और घूम घूम के हर जगह भाषण देते रहो, तो वो काम नहीं कर रहा है। आप ये क्या बोलते थे इससे पहले, धर्मांतरण, सरना, ईसा, यही सब कर रहे थे, अभी तक चला था। लेकिन जैसे ही झारखंड के खासकर आदिवासियों को समझ में आ गया, तब आदिवासियों ने इनको बाय बाय बोल दिया। तब अभी ये लोग अलग अलग सेक्टर में बांट लिए। तो अलग अलग सेक्टर में कौन कौन सा मुद्दा हिट कर सकता है, तो संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए, उसको एजेंडा बना दिया। लेकिन यहाँ भी फ्यूज हो गए क्योंकि इनकी सरकार ही बोल रही है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो अब हवा में बात करने से तो बातें तो नहीं बनेगी। आजकल सभी के पास सोशल मीडिया है, लोग सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सवाल करते हैं। तो वहां फ्यूज हो गया इनका सब कुछ। उसके बाद आ गए कोल्हान में। कोल्हान में इन लोगों ने हो भाषा को एजेंडा बनाया। अब अचानक से दिल्ली चले गए, हड़बड़ है ना। उधर जो है कि चंपाई सोरेन भी बोल रहे हैं कि वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं जो कभी आज तक चिट्ठी नहीं लिखा था। हाँ, तब उसी बीच में जो हेमंत सोरेन का जो 4 साल पहले का चिट्ठी आ गया, तो हड़कंप मच गई बीजेपी के अंदर और इनका उस एजेंडा को भी फुस कर दिया। अभी आप देखिए हो भाषा पर सुन रहे किसी नेता को बोलते हुए, आप नहीं सुनेंगे। अभी आप समय आ गया इधर दक्षिण छोटानागपुर का। अब दक्षिण छोटानागपुर में अभी इनके लिए क्या होगा, हो सकता है आज खूंटी में रैली हो रही है तो आपको पता चलेगा इधर का एजेंडा क्या होगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर सरना ईसाई करेंगे तो ये धर्मांतरण करेंगे या फिर डिलिस्टिंग का राग आलापेंगे। हालांकि डिलिस्टिंग जो है कि लोकसभा के समय में फ्यूज हो चुका है, तो इनका इसीलिए अलग अलग। अब इधर जाएंगे आपका पलामू क्षेत्र में, उधर कुछ दूसरा एजेंडा को लेके जाएंगे।
तो ये सब इनका ही चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आम जनता समझ चुकी है और बीजेपी को भी समझ में आ चुका है कि हमारा जो है कि जनता जो हमें स्वीकार नहीं कर रहे, भले नेता इधर उधर से तोड़ के हम लेके आ जा रहे हैं, लेकिन जनता हमारे पास नहीं आ रही है। यही वजह है कि पूरा अपना काम काज छोड़कर केंद्रीय नेता, मतलब मोदी सरकार, दिल्ली सरकार के नेता, सभी नेता इधर भाग के आ रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जो राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी इधर भाग रहे हैं। अब इस तरह का भगदड़ आप दूसरे राज्यों में नहीं देखेंगे। यही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा भरा पड़ा है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये पूरा जो है कि रिसोर्स बेल्ट है, प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा है। कोयला, आयरन और ये बॉक्साइट और दूसरे खनिज संपदा, सोना वगैरह भी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सीमेंट वगैरह, जिस पर अडानी का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, तो अडानी की नजर है। उसके साथ साथ यहाँ पर पोर्ट, आपका गंगा नदी जो आपका खासकर गोड्डा, साहिबगंज, हाँ साहिबगंज इलाका में जो है, वो गंगा नदी में उनको पोर्ट बनाना है। अभी उड़ीसा में उनकी सरकार बन गई, वहां पे पोर्ट उन्होंने ले लिया, अडानी ने ले लिया। तो कुल मिलाकर ये लोग अडानी के लिए आ रहे हैं। इसलिए संदेश बार बार मैं यही देने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को कि आप समझ जाइए, ये जो भी बोलेंगे वो सच नहीं होगा। झूठ बोल बोल के बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता को, और बरगला के जैसे भी आदिवासियों का, मूलवासियों का वोट लेकर ये सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। और सत्ता में पहुंचने के बाद हमारी जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा को अडानी को सौंपना इनका मूल मकसद है। लेकिन दादा, जिस तरह से लगातार परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, तो परिवर्तन यात्रा से कितना बेनिफिट मिल पाएगा बीजेपी को? देखिए, कैंपेन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको पूरा ताकत लगाना है, जैसे भी करके ताकत लगाना है। लेकिन ताकत लगाते हुए वो दिख नहीं रहा है, मतलब रिजल्ट में कन्वर्ट होते दिख नहीं रहा है। इनका भीड़ आप देख लीजिए, जैसे मोदी जी आए जमशेदपुर में, लेकिन उसका कोई मोमेंटम बना नहीं। तब जाके हो भाषा, मतलब नया नया एजेंडा, सब कुछ चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी घूम रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तभी विकास होगा यहाँ पर। लेकिन बाबूलाल मरांडी आज के समय में सबसे अविश्वसनीय नेता है। आप सोच लीजिए, बाबूलाल मरांडी जिसको बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री पद से हटाया, तो ऐसा अविश्वसनीय नेता जो है, जो बीजेपी के लिए अविश्वसनीय है, वो क्या कर लेंगे? आज देखिए, बीजेपी आज भी बाबूलाल मरांडी पर विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए जो है कि उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे। और उसका कारण भी है, जैसे बीजेपी, इन्होंने, मतलब बाबूलाल मरांडी खुद ही बोले हैं, उन्होंने कहा था पहले कि मैं कूद जाऊंगा कुतुब मीनार से, कहीं पहाड़ की गुफा में चला जाऊंगा, लेकिन मैं जो है कि बीजेपी में नहीं आऊंगा। उसके साथ साथ उन्होंने भाजपा के बारे में हमेशा कहा है, जो हम लोग अमूमन कहते हैं, उन्होंने कहा है। जब वो बीजेपी से निकल गए थे तब वो कहते थे मोदी जी सबको कटोरा पकड़ा देंगे, मोदी जी को वोट नहीं देना है, भाजपा जो है कि आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन छीन कर जो पूंजीपतियों को दे देगी। वो सारा पेपर क्लिप अभी पड़ा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति एक दिन खुद कह रहे थे, खुद बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, वो आज बोल रहे हैं कि बीजेपी ही सबका भला करेगी। कौन विश्वास करेगा उनके ऊपर? बीजेपी खुद ही विश्वास नहीं करती है, तो दूसरे लोग क्यों विश्वास करेंगे? यदि बाबूलाल मरांडी सही हैं, तो बीजेपी को उनको जगह मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना चाहिए, तभी तो कुछ मोमेंटम बनेगा, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन दादा, जिस तरह से झारखंड की बात करें और अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट में चुनाव भी है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, और लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नेता लोग जुट रहे हैं, जुटान हो रहा है केंद्रीय मंत्री लोग का और तमाम जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लगता है झारखंड में जुटान होना, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, वही आपको तो मैं उसका ऑलरेडी बोल चुका था एक बार कि झारखंड चूंकि प्रेशर है अडानी से, अच्छा, कि हम को किसी भी तरह से झारखंड चाहिए। आप जो है कि हरियाणा हार जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे स्टेट हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झारखंड हर हाल में उनको चाहिए। क्योंकि 2014 से 19 के बीच जब इनकी बीजेपी की सरकार थी, तो गोड्डा में उनका प्लान तैयार हो गया। यहाँ का जो नियम चेंज करके अडानी को 100% बिजली बेचने का जो है कि आदेश दे दिया गया। अब अडानी जो है कि वहां गोड्डा में प्लांट लगाया, आदिवासी मूलवासी का जमीन गया, वहां पर उनका धान का लहलाता फसल में बुलडोजर चलाया गया, अच्छे से मुआवजा, नौकरी वगैरह भी नहीं दिया गया, अभी भी लोग बोल रहे हैं। और अडानी मस्त पैसा कमा रहा है, बांग्लादेश का विकास हो रहा है, इधर बांग्लादेश का घुसपैठिए बोल के आम जनता को बरगला रहे हैं ये लोग। तो बांग्लादेश का विकास तो बीजेपी कर रही है,
तो फिर जब आप बांग्लादेश का विकास के लिए आप झारखंड में प्लांट लगा के बिजली भेज रहे हैं, तो आपको बांग्लादेशियों से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई? ये तो बीजेपी वालों को पूछना चाहिए। हाँ, कई बार इरफान अंसारी जो अभी ग्रामीण विकास मंत्री भी बोले हैं कि वहीं से लोग लेबर लेके आता है और यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, यदि बांग्लादेश से इतना आपको तकलीफ है तो आपको तो सबसे पहले अडानी का बिजली बेचना रुकवाना चाहिए। तो ये तो आप नहीं करेंगे। अडानी फायदा पहुंचाने के लिए चाहे बांग्लादेश को भेजे, पाकिस्तान को भेजे, किसी को भी भेजे, इनको कोई तकलीफ नहीं है। इनको बस यही है कि आम जनता को बरगला के जैसे भी हम सत्ता पे पहुंचे उसके बाद वो पूंजीपतियों के अनुसार काम करे, बड़े व्यापारियों के अनुसार काम करे, जिसमें सबसे बड़ा मतलब एक नंबर पे अडानी है। सब कुछ आप देख ही रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं कि सब कुछ चीजें, पोर्ट सारा जो है कि अडानी को दे रहे हैं, आयरन और कोयला, हाँ ये सब कुछ अडानी को दे रहे हैं, सीमेंट उनके पास चला जा रहा है, उसके साथ साथ एयरपोर्ट जा रहा है, सब खुले तौर पर देख रहे हैं। एयरपोर्ट भी देखिए, उसका भी नियम कानून चेंज किया गया। अडानी कभी भी एयरपोर्ट मैनेजमेंट को उनके पास अनुभव नहीं था, लेकिन उस चीज को नियम जो है कि बदल के उनको दे दिया गया। नहीं तो उन्हीं को दिया जाता है जिसको उस पर अनुभव है। तो अडानी के लिए सारे नियम कानून बदल दे रहे हैं मोदी सरकार। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखा कलेक्शन की बात, और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सभी सीमाएं लांघ चुकी है हेमंत सरकार, उसी पर ये बात रखे थे। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के झारखंड में जुटान हो रहा है और परिवर्तन यात्रा करके इन लोग जो चला रहे हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इन लोग घुसपैठिया के नाम यहाँ दे करके यहाँ जनता को गुमराह कर रहे हैं, और इन लोग यहाँ से बिजली उत्पादन करके बंगाल को ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बरगलाने की बात ये कर रहे हैं कि लगातार ये करते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले लोग यहाँ आते हैं और अनाप शनाप बातों को रखते हैं, जिससे पब्लिक जो है, आदिवासी समाज जो है कहीं ना कहीं गुमराह हो जाए, और जो वोट के समय जो विधानसभा का चुनाव होगा उस समय वोट जो तब्दील बीजेपी की तरफ हो। लेकिन ये स्पष्ट ये कर रहे हैं कि इसलिए इन लोग जुटान कर रहे हैं कि अडानी अवानी को यहाँ खनिज जो संपदा है उसको देना है। इसीलिए चाहे चुनाव अदर स्टेट में हार जाए उससे इनको ज्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन झारखंड में चुनाव जीतना है। आज इस तरह से ये कह रहे हैं कि पिछले बार एक बार सरकार में इन लोग पावर प्लांट लगाए थे और वो बिजली आज बंगाल भेज रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं जो खनिज संपदा के लेकर के ही इन लोग को लगातार झारखंड में जुटान हो रहा है, दौरा कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में विधानसभा चुनाव जीतना है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।